नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यूए परिवार में। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके बहुत सारे कमेंट, बहुत सारा प्यार तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी के साथ आ रहा है। तो नाम नहीं मैं किसी का पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद जय हिंद, स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार लेक्चर की। जैसा कि हमेशा से हम करते आए हैं, पहले हम करेंगे रिवीजन। पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे हम रिवीजन। हम ये देखना चाहेंगे कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था और आपने कल क्या पढ़ लिया था घर जाके, है ना। मैंने तो क्लास में पढ़ाया था, लेकिन आपने क्या पढ़ा था घर जाके। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप घर पर डेली रिवीजन कर रहे होंगे। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, घर पे 2 बार रिवीजन करना है आपको। कितनी बार करना है? 2 बार। कैसे करना है? एक बार क्लास खत्म होने के बाद और एक बार अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले। समझ गए बात को? एक बार क्लास खत्म होने के बाद और एक बार अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले। 2 बार रिवीजन आपको करना है। तीसरा रिवीजन मैं कराऊंगा, ठीक है। और कई बार रिवीजन तब हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की विद रिवीजन। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास बंध होते हैं 3 प्रकार के, सहसंयोजी, आयनिक और उपसहसंयोजी। इनमें से हमने सहसंयोजी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने इसके एग्जाम्पल्स भी आपको लिखा दिए सहसंयोजी के। सहसंयोजी 3 प्रकार का, एकल, द्विक और त्रिक। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बनता है। हाँ जी बिल्कुल, ये 11वीं की एनसीईआरटी है। तो 11वीं वाले बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्या हैं? उन्हें कुछ और पढ़ा के छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करते हम भेदभाव नहीं करते। आपको 11वीं का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक हैं खूब अच्छे से डीप में जाकर, और उन्हें भी 11वीं का ही पढ़ना है, तो खूब अच्छे से टॉपिक को डीप में जाकर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आगे जाकर वो भी तो नीट की तैयारी करेंगे, वो भी तो आईआईटी की तैयारी करेंगे, हैं। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? है, ठीक है। बात समझ में आ गई? भेदभाव नहीं किसी के साथ में। मेरे साथ जो बच्चा जुड़ा हुआ है, मैं उसे अपने तन मन, धन तो है ही नहीं है अभी, है ना, तो मैं धन क्या दूं। तो तन मन से जितना हो सकता है पूरा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो, एकल, द्विक, त्रिक, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 प्रकार के बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिंगल बंध बनता है। डबल में सॉरी, 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सिंगल बनता है। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल बनेगा। 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रिपल बन जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिए। आप फॉर्मल आवेश आएगा, अभी नहीं, आगे आएगा फॉर्मल आवेश, लिखाएंगे फॉर्मल आवेश के बारे में, चिंता ना करो, ठीक है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लिखा है, जैसे मीथेन सिंगल बॉन्ड बना रहा है सब तरफ, इथेन चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं सब में, ठीक है। उसके बाद इथीन डबल बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में। किसमें? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं, बन गए ना। फिर बात आई इथाइन की। इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। किसमें? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ यौगिकों की संरचनाएं बनानी है घर से। हाँ, होमवर्क में मैंने दिया था और काफी बच्चों ने मुझे संरचना बनाकर दिखाई थी। 11वीं में आप जैसा टीचर मिलता तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर, अब हूं मैं आपके साथ में। धन भी था सर। भाई साहब, तन और मन, हाँ है, तन और मन मेरा आपके साथ में है। मैं धन कैसे आपको दे सकता हूं भाई? नहीं समझे भावनाओं को? समझ गए होगे, ठीक है। मास्टर कम डॉक्टर ज्यादा लग रहे हो। अरे हम हैं ही हैं डॉक्टर, दिल से तो डॉक्टर है। आने वाले टाइम में नाम के आगे भी डॉक्टर लिख लेंगे, ठीक है। बताओ, सबने एग्जाम्पल किए थे क्या? होमवर्क किया था सब लोगों ने? हाँ जी, सब लोगों ने होमवर्क किया था बढ़िया तरीके से? हाँ धन्यवाद, बस यही चाहिए तुम लोगों से। मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम डिस्टर्ब मत करो, बस इतना ही चाहिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी रीड करवाओ। अच्छा चलो ठीक है, ये भी शामिल कर लेंगे। आपका सजेशन अच्छा है, पसंद आया। कोई चैतन्य कुमार चाहत जी थे, ठीक है। समझ गए समझ गए समझ गए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो, तो कुछ यौगिकों की संरचना मैंने आपको घर से बनाने के लिए दी थी, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे यौगिकों की संरचना है जिसमें डबल, ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, आपने मुझे बताया। डॉक्टर राम शर्मा आपके नाम के साथ सूट भी करता। हाँ बिल्कुल सूट करता है, सही बात है। चलो ठीक है, सबने होमवर्क किया और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने मुझे होमवर्क दिखाया। दैट इज डन, दैट इज डन, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम हमारे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में?
आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम, आयोनिक बॉन्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है जी। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड? एक आयनिक बंध होता क्या है? एक आयनिक बंध होता क्या है? आयनिक बंध क्या होता है? तो आयनिक बंध में जरा ध्यान से देखो, नाम से ही पता चल रहा है आयन। क्या नाम आ रहा है? आयन नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है? आयन नाम आ रहा है। आयन क्या होता है? आयन हम कहते हैं आवेशित परमाणु को। किसे कहते हैं? आयन हम कहते हैं आवेशित परमाणु को, ठीक है जी। किसे कहते हैं? आवेशित। अब अगर आवेशित है तो भाई साहब आवेशित तो दो तरीके का हो सकता है। आवेशित तो दो तरीके का हो सकता है। कैसा? धनावेशित और ऋणावेशित हो सकता है या नहीं? बताओ। आवेशित तो दो तरीका का हो सकता है, धनावेशित भी हो सकता है और जी ऋणावेशित भी हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? धनावेशित का मतलब जिसे आप लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्या लिखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन। जैसे आपने लिख दिया A प्लस, ठीक है। और ऋणावेशित भी हो सकता है, जैसे आपने लिख दिया A माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपके एटम के ऊपर धनावेश लिखा हुआ है तो धनावेशित आयन है, और ऋणावेश लिखा हुआ है तो ऋणावेशित आयन है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, नीट से सॉलिड स्टेट हटा दिया गया, नीट में सॉलिड स्टेट नहीं है चैप्टर, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हमारी चल रही है जो आप कह रहे हैं वही, ठीक है। प्रशांत सारस्वत, ठीक है। तो धनावेशित ए पॉजिटिव, ऋणावेशित ए नेगेटिव। मतलब चलो मैं एक ही जगह कुछ और लिख देता हूं, फिर तुम कहोगे साहब एक कोई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर दिया तुमने, है ना। कोई लिख दिया बी नेगेटिव। बात समझ में आई? तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित आयन है। बात समझ में आ रही है? तो हम कहते हैं कि आयनों के मध्य यानी आवेशित परमाणुओं के मध्य अगर ये आमने सामने आ जाएं तो इतना आकर्षण लगता है, इतना आकर्षण लगता है कि चिपक जाते हैं, ये चिपक जाते हैं, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ रहे होगे कि अगर आमने सामने कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। आकर्षित कर लेते हैं और चिपक जाते हैं। ऑक्सीजन कॉर्नर पर होगा तो डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना। आपको ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कराने, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कराने, मतलब 8 पूरे करा दो आप। अब कैसे करा रहे हो ये बात अलग है, कैसे करा रहे हो ये बात अलग है, मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन के लेकर आपको डाउट है, अगर मैं यहां लिख देता हूं, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन कहीं किनारे पर सिंगल बॉन्ड में आ रहा है तो इसके ऊपर ऋणावेश जरूर होगा, इसके ऊपर ऋणावेश जरूर होगा। और ऑक्सीजन कहीं पर अगर आपको दिख रहा है कि 3 बॉन्ड से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? 3 बॉन्ड से, ऐसा भी दिखा देता है कभी। ऑक्सीजन आपको कहीं दिख जाए कि ये 3 बॉन्ड से कहीं बंधा हुआ है, जो बहुत जो है रेयर केसेस में मिल जाता है, ठीक है, रेयर केस में मिल जाता है, वहां पर आपको ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आवेश लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई? चलो, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है। तो क्या धनायन और ऋणायन के बीच में अट्रैक्शन नहीं लगेगा? बिल्कुल अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन लगने से आपस में बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उस बंध को ही हम कहते हैं आयनिक बंध। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयन के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? आयन के बीच में बन रहा है, ठीक है। चलो, तो मैं बनवाता हूं जरा आयनिक बंध, उसके बाद लिखूंगा परिभाषा। परिभाषा बाद में लिखूंगा, पहले मैं बंध बनवा देता हूं। मान के चलो आपके पास है एक सोडियम। क्या है आपके पास? एक सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, आपने लिखा 281, ठीक। और यहां पर इसके सामने घूम रहा है या घूम रही है कोई क्लोरीन। क्या? कोई क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, 287। अब अगर इन दोनों की कंडीशन देखें, अब इन दोनों की माली हालत देखें, अब इन दोनों की माली हालत देखें, तो ये सोडियम तो चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन फालतू है, कोई ले ले, मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन फालतू है और कोई इस एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। और क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा,
क्लोरीन कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा। क्लोरीन कहेगा भाई मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मजा आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, मजा आ जाएगा। क्या ठंडी करवा दी तुम लोगों ने, है? मुश्किल से तो चाय मिलती है, उसे भी तुम ठंडी करवा देते हो, हैं? इतने कमेंट करते हो। सुनो, ये कंडीशन चल रही है। तो अब अगर मैं सोडियम की संरचना बनाऊं तो ये है मेरा सोडियम। सोडियम के अंतिम कोश में है एक इलेक्ट्रॉन। क्या है सोडियम के अंतिम कोश में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। यह है क्लोरीन, यह है क्लोरीन। क्लोरीन के अंतिम कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के अंतिम कोश में है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पे एक बना देते हैं, 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6 7, ठीक है जी। ये सोडियम क्या कहेगा क्लोरीन से, जैसे इसे क्लोरीन दिखाई देगी, सोडियम इस क्लोरीन से कहेगा बहन जी क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सोडियम कहेगा क्लोरीन से, बहन जी क्या आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। आज समझ में? सोडियम को देखा कि मेरे सामने कोई ऐसा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरा काम बन जाएगा। हमसे तो पूछते, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ, चाय पी लो। वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत बढ़िया चल रही है वॉइस, बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। चलो, तो सोडियम क्या कहेगा क्लोरीन से कि बहन जी आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन कहेगी हाँ भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं तो भटक रही हूं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और मेरा अंतिम कोश अष्टक पूरा हो जाए। तो सोडियम कहेगा चिंता मत करो, हम है ना, जब तक आपका भाई जिंदा है आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, चाय सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है, बोलने के लिए थोड़ी सी गर्माहट, गले को सिकाई की जरूरत है, ठीक है। चलो सोडियम, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, सोडियम भाई साहब अब हो गए पॉजिटिव। सोडियम भाई साहब क्या हो गए, सोडियम भाई साहब हो गए पॉजिटिव, हो गए या नहीं। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन हो गई नेगेटिव। क्या हो गई, क्लोरीन नेगेटिव हो गई। अब जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ, इनके बीच में शुरू हुआ आकर्षण बल। क्या शुरू है इनके बीच में, इनके बीच में शुरू हो गया आकर्षण। क्या शुरू हो गया, इनके बीच में शुरू हो गया आकर्षण बल। इनके बीच में आकर्षण बल शुरू हो गया, ये दोनों अट्रैक्ट हुए, और अट्रैक्ट होने के बाद ये दोनों आपस में जुड़े तो बन गया हमारा NaCl। क्या बन गया, NaCl। तो इनके बीच में बनने वाला ये आकर्षण ही जो है, इस आकर्षण को ही हम कहते हैं, इस आकर्षण को ही हम कहते हैं आयनिक बंध। क्या कहते हैं इस आकर्षण को हम, आयनिक बंध। क्या आप इस बात के साथ सहमत हैं, क्या आप इस बात के साथ सहमत हैं? फटाफट से कमेंट में बताइए, कहानी समझ में आई या नहीं, होश में आ जाओ भाई बहन है ये दोनों, समझ गए? दिव्य पेट पियो, गला एकदम ठीक है। ठीक है भाई साहब, मंगा लेंगे दिव्य पेय, ठीक है। मैंने 150 क्वेश्चन चैलेंज किया था, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, तुम ही करो खुद अकेले, सिलेक्शन लो। वॉइस कट रही है, नहीं कटनी चाहिए भाई साहब, वॉइस एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, ठीक है। आ गया समझ में? तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया NaCl। क्या बन गया हमारा, NaCl। इतनी क्या बन गया हमारा, NaCl बन गया। कहानी समझ में आ गई? चलिए अब कुछ और बनाते हैं, कुछ और एग्जाम्पल नहीं बनाते बाद में, पहले परिभाषा लिख लेना। तुम कहोगे बड़े बदमाश हो, परिभाषा तो लिखा ही नहीं रहे हो। चलो तो अब परिभाषा क्या हो जाएगी, हमारे आयनिक बंध की परिभाषा क्या हो जाएगी। हालांकि एग्जाम में आपको परिभाषा की जरूरत तो पड़ती नहीं है, एग्जाम में आपको परिभाषा की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी परिभाषा लिखाना और परिभाषा आना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेरी आंखें थोड़ी सी वीक हो गई हैं, लगातार कैमरा देखते हुए, लगातार स्क्रीन देखते हुए, लगातार ये वाली स्क्रीन के नजदीक रहते हुए आंखों में थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए। चलिए, हाँ बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं परिभाषा के बारे में, तो मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से आप सुनते जाइएगा, कहीं डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वह बंध वह बंध जो दो आयनों दो आयनों ठीक है, दो आयनों, और आयन कौन होंगे,
ऋणावेश पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो आयनों के मध्य, दो आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनता है, बनता है, आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। बड़ी सीधी सी बात है, दो आयनों के मध्य, चलो हाँ, दो आयनों के मध्य किसके कारण बन रहा है? किसके कारण बन रहा है? वैद्युत आकर्षण। और आयन भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव होने चाहिए। एक बार एक बच्चे ने पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ा दिए, एक बार एक बच्चे ने पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ा दिए, सर इनमें भी बनवा दो। अरे भाई इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्वाति सिंह जी पूछ लो, कोई बात नहीं, आपका नाम सामने आ जाएगा तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। ये तो बाई चांस की बात है, आपकी किस्मत की बात है कि पर्ची उठाई और आपका नाम निकल आया, ठीक है जी। तो यहाँ तो पर्ची उठाएंगे, नाम निकल आएगा तो हो जाएगा, पूछ लेना, ठीक है। ट्रांसफर बनने वाला आयनिक बॉन्ड, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का परफेक्ट ट्रांसफर होता है, आयनिक बंध कहलाता है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, इससे पहले वाला जो बंध हमने बनाया था सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? शेयरिंग हो रही थी। यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, आदान प्रदान या कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसे ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा ले लेता है। स्वाति वर्मा धन्यवाद, ठीक है। स्वाति सिंह जी आप कुछ पूछ रही थी, वो पूछ लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। तो मैं इसे लिख सकता हूं, इस बंध में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण होता है। क्या होता है? पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यह बात भी आपको याद रखनी है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर, ठीक है। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक आध एग्जाम्पल और बना लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे, फिर बढ़ेंगे आगे। बनाते हैं फटाफट से एग्जाम्पल। जैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहूं मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओ, चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बजाय NaCl हमने बना, ठीक है, MgCl2 बनाओ। MgCl2 कैसे बनता है? क्या MgCl2 कैसे बनता है? ठीक है, तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हो। ओम राठौर जी ब्लॉक करवा दूंगा, बता रहा हूं, समझ गए? पढ़ाई पे ध्यान दे लो, बदमाशी करोगे तो ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है। अभी नहीं कर रहा हूं, अगली बार करवा दूंगा, ठीक है। लक्षण नहीं लग रहे हैं तुम्हारे सिलेक्शन होने लायक? हाँ, दिमाग वहीं चलता है बस। अभी पढ़ाई के बारे में बात कर लो ना तो भाग जाओगे, ठीक है। चलो, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, अच्छा एक बात और, बहुत सारे बच्चे भी तुम मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, मैक्सिमम बच्चे मेरे साथ क्लास में हैं अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट आज बहुत खुश और अच्छे लग रहे हो, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आप बहुत मन के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ लाइव हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताया, तो आपका एक बहुत बड़ा डाउट है जिसके लिए आप बार बार मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है। दो डाउट है, एक्चुअली दो डाउट है, ठीक है। दो डाउट क्या है? पहला डाउट है, आपने बार बार मॉक के लिए पूछा है, मॉक कब होगा, मॉक कब होगा, ठीक है। ध्यान से सुन लेना आप, ठीक है। मॉक कब होगा, मॉक कब होगा, ठीक है।
तो मॉक के लिए तैयारी चल रही है, आपके लिए प्रॉपर मॉक तैयार होगा, लेकिन मॉक में क्वेश्चंस हम इतने दे सकें ताकि आपके चैप्टर्स में से कम क्वेश्चन बन सकें। तो आपके 4 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, कितने, 4 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, आपके मॉक जनरेट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन पर। ठीक है, आपके मॉक शुरू हो जाएंगे। ठीक, पहली बात तो ये, ठीक है, ध्यान से सुन लेना सब बच्चों को, सब बच्चों के लिए, तुम सब बच्चों के लिए ही, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा डाउट आपका यह है सर वन शॉट लाइए, वन शॉट लाइए, ठीक है। तो मैं आपको अपने वन शॉट के बारे में बता दूं, मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं इस समय, बैक टू बैक क्लासेस हैं, उन सब का डाटा, उन सब की क्लासेस, उन सब के बीच में मुझे समय बहुत कम मिल पा रहा है। और वन शॉट के लिए एक बहुत बेहतर जो है प्लानिंग हो जानी चाहिए। तो यही कारण है कि मैं भी वन शॉट नहीं आपको दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड और बिजी चल रही है। अगर आप मुझसे सहमत हैं, अगर आप मुझे समझते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, मैं आपको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। तो बहुत सारी है ना जो है, हाँ, शॉर्ट टेस्ट तो हम जरूर करा देंगे। और दूसरा ये है, डेली आपको डीपीपीज मिल रही हैं सारे सब्जेक्ट्स ही, एक दिन में करीब आपको 50-60 क्वेश्चन करने के लिए मिल रहे हैं, है ना, एक दिन में आपको करीब 50-60 क्वेश्चन करने के लिए मिल रहे हैं। तो आप मंथली लगा लो कितने क्वेश्चन हो गए, और पूरे साल के लगा लो, करीब 10-15 हज़ार क्वेश्चन तो आपको डीपीपी वर्कशीट के फॉर्म में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट हम प्रॉपर कराएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे। उसके लिए प्रॉपर जो है कह सकते हो कि शेड्यूल, प्रॉपर उसके लिए प्लानिंग सब तैयार कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब काफी कुछ तैयार हो भी चुका है और कुछ अभी ऑन द वे है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जैसे ही आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स में, तो हाँ, मॉक में तीनों ही थे। मॉक में क्या होता है, मॉक का मतलब यही होता है, मॉक का मतलब यही होता है कि जो आपकी एक्चुअल नीट की है ना जो है, बिल्कुल उसी आधार पर 180 क्वेश्चंस का मॉक होगा आपका। 180 क्वेश्चंस में जो 4 सब्जेक्ट आपके हैं, इन चारों सब्जेक्ट के वही 45 45 45 45, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी, -1/2, सॉरी -1/4, नेगेटिव मार्किंग -1/4 ही रहेगी, ठीक है। ये आपको अटेम्प्ट करना है 180 क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी टोटल एक क्वेश्चन का मार्क कितना होगा, एक क्वेश्चन का होगा आपका 4, ठीक है। तो टोटल टेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 720 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 720 मार्क का टोटल मॉक होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो मॉक की प्लानिंग है आपकी। टाइम आपको वही दिया जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट जो होता है, ठीक है। हाँ सुभाष जी, धन्यवाद। मैं एलटी वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, जीआईसी में भी मेरा लेक्चर लग रहा है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में जो लेक्चरर्स होते हैं, प्रवक्ता होते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, जब आप पढ़े होंगे इंटर कॉलेज में तो आपको पता होगा, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। तो बिल्कुल उसका भी मेरा बैच चल रहा है, उसकी भी टीचिंग चल रही है मेरी वहाँ पर। तो इसीलिए थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पा रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, वेरी सून, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे हो रही है, सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, आपसे ज़्यादा चिंता मुझे हो रही है। मैं जल्दी ही आपका वन शॉट प्लान कर दूंगा, जल्दी ही वन शॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट के लिए प्लीज़ अब जो है आप मुझे है ना एम्बेरस्ड मत करना। मैं बहुत जल्दी आपका वन शॉट, ठीक है, बहुत जल्दी आपका वन शॉट आपको दे दूंगा, ठीक है। वेरी सून, वेरी सून, बहुत जल्दी दे दूंगा, आपको कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी, ठीक है। तो ये 2 डाउट आप लोगों के थे। नेगेटिव मार्किंग -1 नहीं होती भाई। -1/4 का मतलब, अरे समझे नहीं आप, 4 का -1/4, 4 का 1/4, तो 4 का 1/4 तो 1 हो गया ना, ठीक है। 4 का 1/4 तो 1 हो गया ना, ठीक है। -1/4 का मतलब होता है 1 नंबर, 1 मार्क। -1/4 का मतलब क्या होता है, 1 नंबर, 1 मार्क होता है, ठीक है जी। क्लास में मक्खी घूम रही है, क्लास में मक्खी घूम रही है क्या सर, देखना कोई। क्या इसे भगाया जा सकता है किसी प्रकार, अच्छा, मतलब इसे भी अधिकार है घूमने का, है, हाँ सही है। नहीं तो भाई इसके खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, आपने मक्खी को क्यों भगाया, वो भी तो जीव है, उसका भी अधिकार है। चलिए कोई बात नहीं, केमिस्ट्री स्मॉल, हाँ बिल्कुल बना देंगे, ठीक है। चलो तो अब आ जाए अपनी क्लास पे वापस लौट के, डाउट आपका क्लियर हो गया। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये है हमारी मैग्नीशियम, ठीक है। और ये इसके पास, मैग्नीशियम के बारे में बात करूं तो इसके पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है,
आउटर मोस्ट में, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। मैग्नीशियम इन दोनों को दान करना चाहता है। मैग्नीशियम इन दोनों को दान करना चाहता है। जब मैग्नीशियम इन दोनों को दान करना चाहेगा तो मैग्नीशियम किसी ऐसे को ढूंढ रहा होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हो। लेकिन हाँ बिल्कुल, जस्टिस फॉर मक्खी, ठीक है। तो ये ढूंढेगा तो इसे मिल जाएगा एक क्लोरीन। मैग्नीशियम को अपने गली में एक क्लोरीन घूमती हुई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो मैग्नीशियम क्लोरीन से कहेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या तुम्हें? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या तुम्हें? तो क्लोरीन कहेगी हाँ जी मुझे तो बहुत जरूरत है भाई साहब, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज। तो मैग्नीशियम कहेगा भाई ऐसा है, मैं 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, तो तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन देने से मेरा क्या फायदा, मुझे तो 2 देने हैं। तो मैं किसी ऐसे को ढूंढूं जो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, जो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्लोरीन कहेगी रुक जाओ, रुको, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन दौड़ती हुई जाएगी, भागती हुई जाएगी और अपने जैसी एक और क्लोरीन को पकड़ के लाएगी, अपने जैसी एक और क्लोरीन को पकड़ के लाएगी और कहेगी देखो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भाई साहब 1-1 इलेक्ट्रॉन हम दोनों को दे दो। तो मैग्नीशियम कहेगा बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, 1 ले लो तुम और 1 ले लो तुम, दे दिया। तो अब जब मैग्नीशियम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो ये माइनस हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया तो ये माइनस हो गई, और मैग्नीशियम ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो मैग्नीशियम +2 हो गया। अरे हाँ या ना? तो मैग्नीशियम +2 हो गया। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, इसका मतलब मैग्नीशियम ने इन दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो अब इनके बीच में आ जाएगा आकर्षण। मैग्नीशियम इससे भी आकर्षित हो जाएगा, मैग्नीशियम इससे भी आकर्षित हो जाएगा, ये आकर्षित होकर आपस में बंध जाएंगे, ये आकर्षित होकर आपस में बंध जाएंगे। तो बन जाएगा हमारा कंपाउंड MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। कहानी समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? फटाफट से थंब इंप्रेशन दो, फटाफट से थम्स अप दो। समझ में आ गई कहानी? क्लोरीन नहीं, क्लोरीन आवारा नहीं है भाई, आवारा तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन आवारा नहीं है, क्लोरीन इज नॉट आवारा, ठीक है जी। क्लोरीन इज नॉट आवारा, क्लोरीन आवारा नहीं है। हाँ, मक्खी भी कल को डॉक्टर बनेगी, नीट की प्रिपरेशन कर रही है, MgCl2 बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सभी बच्चों का, बहुत बढ़िया। तुम्हारे इतने अच्छे आंसर आते हैं तो बस ऐसा मन करता है कि ढा दो, बहुत बढ़िया। चलो जी, MgCl2। अब बात ये आती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, कि MgCl2 में कौन सा बंध बन रहा है? आयनिक बंध बन रहा है। कौन सा बंध बन रहा है? आयनिक बंध बन रहा है। यहां पर मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में बन रहा है आयनिक बंध। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? आयनिक बंध बनाया है हमने, बना दिया जी आयनिक बंध। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, जिन यौगिकों में आयनिक बंध बनते हैं उन यौगिकों को आप क्या नाम देंगे? जिन यौगिकों में आपने आयनिक बंध बनाया है उन यौगिकों को आप क्या नाम देंगे? बताओ। उन यौगिकों को आप नाम दे दोगे आयनिक यौगिक। क्या नाम दे दोगे? आयनिक यौगिक। जिन यौगिकों में आयनिक बंध बना उन यौगिकों को नाम दिया गया आयनिक यौगिक। क्या नाम दिया गया? आयनिक यौगिक। इसका मतलब ये MgCl2 कैसा यौगिक है? MgCl2 आयनिक यौगिक है, MgCl2 आयनिक यौगिक है। कहानी समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? केमिस्ट्री के रियल मामू हैं आप। अच्छा जी, ये मामू क्या होता है भाई? चलो, MgCl2 बना दिया। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, फटाफट से तुम मुझे MgO बनाकर दिखाओगे, फटाफट से बनाकर दिखाओगे मुझे MgO। तुरंत बताओ जल्दी से, MgO बताओ जल्दी से। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड। सर बंध दर्शाते कैसे हैं? देखो, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड थे, है ना, जो सहसंयोजी बंध थे, कौन से? सहसंयोजी बंध। इसे तो आप बॉन्ड से दर्शा देते हो, किससे? सहसंयोजी बंध। इसे तो आप बॉन्ड से दर्शा देते हो, ऐसे दर्शा देते हो, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो सहसंयोजी को। लेकिन जो हमारा आयनिक होता है, जो हमारा आयनिक होता है, आयनिक बंध होता है, इसे आप बॉन्ड से नहीं लिखते हैं। आयनिक बंध को आप बॉन्ड से नहीं लिखते, आयनिक बंध को आप केवल ऐसे दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हो? जैसे कि मान के लो, चलो कोई A पॉजिटिव है, कोई A पॉजिटिव है,
और ये बी नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ बी नेगेटिव के साथ। तो आप केवल ऐसा कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बीच में ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, आकर्षण करके लिख सकते हो, बाकी इसमें बॉन्ड नहीं बनाते। आयनिक के लिए आप कोई, है ना, डैश या बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। आप सॉरी, आकर्षण क्या कर सकते हो, आकर्षण क्या कर सकते हो, इसे आकर्षण, बस इतना कर सकते हो, ठीक है। पता कैसे चलेगा, पता चलवाएंगे, पता कैसे चलता है, पता चलवाएंगे। कोई पूछ रहा है मेटल ही क्यों इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच ऑलवेज, ठीक है। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे, मैग्नीशियम की अगर मैं संरचना बनाऊं, अगर मैग्नीशियम की संरचना बनाऊं मैं, तो मेरे पास है Mg, क्या है मेरे पास Mg, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं निकाल दूं क्योंकि ज्यादा हैं, ये चाहता है कि मैं निकाल दूं क्योंकि ज्यादा हैं। इसे घूमती हुई दिखाई दी एक ऑक्सीजन, इसे घूमती हुई दिखाई दी एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन के पास भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश के सभी तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए, और सभी तत्वों में, सभी तत्वों में, अच्छा जो साइड में लिखा हो इरेज कर दूं, नहीं इरेज तो नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये काम की बात है, ठीक है जी, इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये काम की बात है, लेकिन इसे डिब्बे में बंद कर देता हूं, इसे डिब्बे में बंद कर देता हूं, स्पेशल पॉइंट कर देता हूं, स्पेशल अलग से, ठीक है। अरे भाई साहब क्या बात है, पेन भी भागा ही भागा जा रहा है आज तो, ठीक है जी। चलो, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आमने सामने हैं। ऑक्सीजन कहेगी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम कहेगी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, आ जाओ ले लो खुश रहो, आ जाओ ले लो खुश रहो। तो मैग्नीशियम अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा -2, हो गया जी -2। और मैग्नीशियम ने दिया है, मैग्नीशियम हो गया +2, ये +2 ये -2, अब शुरू हो गया इनमें आकर्षण, क्या शुरू हो जाएगा, अब इनमें शुरू हो जाएगा आकर्षण। अच्छा मामू का मतलब रियल मास्टरमाइंड, बहुत बढ़िया धन्यवाद जी, ठीक है। इनमें शुरू हो जाएगा आकर्षण, क्या शुरू हो गया इनमें, आकर्षण। और कौन सा आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टेटिक, ये भी याद रखना, आकर्षण कौन सा, इलेक्ट्रोस्टेटिक, विद्युत स्थैतिक, जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, है ना, विद्युत स्थैतिकी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पढ़ा होगा कि 2 अपोजिट चार्ज, 2 विपरीत आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब इनमें आकर्षण जो होगा, ये भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा आकर्षण है, तो ये है वैद्युत आकर्षण, ये है वैद्युत आकर्षण, हाँ जी, क्या है ये है वैद्युत आकर्षण। तो अब क्या बन गया, कंपाउंड आपका तैयार हो गया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया है जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है, कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बहुत बड़े अंग्रेज हो भाई तुम तो, फिर मुझे अंग्रेजी क्यों ना लिखने देते, क्यों जी, हमारे मैसेज देखकर आपका दिल गाढ़, हाँ बिल्कुल, बहुत खुश, अच्छे आंसर्स आते हैं, टाइम से आंसर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कैसे पूछेंगे, पूछेंगे नहीं पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे बताऊंगा अभी, कैसे पूछेंगे नहीं कैसे पहचानेंगे ये भी बताऊंगा अभी, चिंता मत, क्लास बिल्कुल भी नहीं रुक रही होगी, सर देखना जरा क्लास रुक रही है क्या, हाँ 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट होंगे, बिल्कुल, और बहुत स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट होंगे, तैयार हो जाना। एक बात और बता दूं, जो मेरे, है ना, मॉक टेस्ट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको, ठीक है, मॉक टेस्ट की, सर आप इतने खुश हो कि मुझे आपसे बड़ा मज़ा आ रहा है, जिसमें मज़ा आता है, तो हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही खुश रहूँगा, तुम्हारे आंसर ऐसे अच्छे आते रहेंगे तो मैं ऐसे ही खुश रहूँगा। भाई साहब वीडियो भी बहुत बढ़िया चल रही है, नहीं रुक रही है, और साउंड भी बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ नहीं रुक रहा है, ठीक है। ऑनलाइन ही टेस्ट होंगे, ठीक है। और जानदार टीचर लगे आप, अच्छा बिल्कुल जानदार शानदार तुम लोग भी हो, ठीक है। हाँ तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कि जो मॉक टेस्ट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए तुमने मुझे इतना परेशान कर दिया, दनादन मैसेज मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉक टेस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है, और मॉक टेस्ट जो मैं प्रिपेयर करूंगा, याद रखना उसमें जो आपका स्कोर आएगा
वो स्कोर आप अपने नीट का स्कोर ही मानकर चलना, वो स्कोर अपना नीट का स्कोर ही मानकर चलना। मैं अभी बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं स्कोर कम आ रहा है आपका मॉक टेस्ट में, तो आपको उससे हर हाल में बढ़ाने पे जोर देना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान देना, मॉक टेस्ट में जो स्कोर होगा वही एक्चुअल आपका स्कोर बनेगा नीट में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो ये एमजीओ बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक और कंपाउंड बनाओ फटाफट से, एक और कंपाउंड बना लेते हैं और फिर हम इसे खत्म करते हैं, एग्जाम्पल्स खत्म करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दो, और तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल BeCl2, सॉरी BeCl थी, सॉरी BeCl2 ही बनाओ। क्या बनाना है? BeCl2, फटाओ बनाओ बनाओ फटाफट से। BeCl2 केमिस्ट्री, अरे केमिस्ट्री के फादर तो वो लेवोशियर ही रहेंगे, हम थोड़ी हो जाएंगे। केमिस्ट्री लिखा सर मैंने, उसने किया। बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। BeCl2 बनाओ। BeCl2 कैसे बनेगा? अच्छा बताओ फटाफट से। वॉइस प्रॉब्लम, सच में आप बहुत अच्छा टीचर हैं, आई लव यू टू। 3 4 5 6, जल्दी बताओ फटाफट से भाई, जल्दी बताओ। बैकलॉग तो करना पड़ेगा तुम्हें, टाइम बढ़ाओ बैकलॉग के लिए, बैकलॉग के लिए टाइम बढ़ाओ। धात्विक बॉन्ड भी कहते नहीं बोलते बिल्कुल, आयनिक बंध को धात्विक बंध बिल्कुल भी नहीं कहते, इस उम्मीद में मत रहना। CaCl2, अरे BeCl2 है, CaCl2 नहीं है, BeCl2 है, BeCl2। चलो सुनो, BeCl2 में क्या बनेगा, बहुत ध्यान से सुनो। बेरिलियम, बेरिलियम के अंतिम कोश में है 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बेरिलियम के अंतिम कोश में? 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम कहोगे साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? तो आवर्त सारणी में सबके लिखवाए थे, आवर्त सारणी में सबके लिखवाए थे। और याद कर लो आवर्त सारणी के उन सबके इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ भी याद ना हो आवर्त सारणी में, तो कम से कम, कम से कम किसका? एस ब्लॉक का, किसका? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, कम से कम इन दोनों के तो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन आपको याद होने ही चाहिए, इन दोनों के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए, याद होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। बात समझ में आ गई? होने ही चाहिए किसी भी हाल में, नहीं याद है तो याद करो, ठीक है। चलो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, बेरिलियम बैठा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये चाह रहा है कि कोई ऐसा मिल जाए जो 2 इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो इसे गली में घूमती हुई क्लोरीन दिखाई दी, इसे गली में घूमती हुई क्लोरीन दिखाई दी। इस क्लोरीन के पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्लोरीन से कहा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? क्लोरीन कहेगा नहीं मुझे तो एक ही चाहिए। तो बेरिलियम का ठीक है भाई, तुम्हें तो एक चाहिए, फिर मैं तुम्हें देके क्या करूंगा? तो क्लोरीन बोला रुक जाओ कोई बात नहीं, मैं अपनी जैसी एक और ला रहा हूं पकड़ के, एक और लाई पकड़ के। तो क्लोरीन गई दौड़ती हुई, दूसरी क्लोरीन ले आई पकड़ के। इस दूसरी क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कहा बेरिलियम से कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दो, आपके दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए ट्रांसफर। जिसने 1 लिया उसके पास आ गया -2, सॉरी -1, जिसने 2 दिए उसके पास आ गया +2। इनमें शुरू हो गया आकर्षण बल, इनमें शुरू हो गया आकर्षण बल, और बन गया हमारा बेरिलियम क्लोराइड। क्या बन गया? बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बहुत बढ़िया बन गया कंपाउंड। चलिए आप आज के बाद आपको, मोहम्मद कासिफ, नो, इस तरह का कोई वर्ड नहीं, इस तरह का कोई वर्ड नहीं, ठीक है। ये समझाने के लिए, ठीक है, मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं, ठीक है, समझ रहे ना? प्लीज नो दिस टाइप ऑफ वर्ड, ठीक है। चलो तो ये बात हुई हमारे आयनिक बॉन्ड के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रश्न, आयनिक बंध, आयनिक बंध किन परमाणुओं, किन परमाणुओं या तत्वों के मध्य बनता है, के मध्य बनता है?
क्लियर? आयनिक बंध किन परमाणुओं या किन तत्वों के मध्य बनता है? किन तत्वों या किन परमाणुओं के मध्य बनता है? ठीक है, किन तत्वों या किन परमाणुओं के मध्य बनता है? तो आंसर सुनो, आंसर सुनो इसका, किन तत्वों या किन परमाणुओं के मध्य बनता है? तो आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। पहला, आप कह सकते हैं धातुओं व अधातुओं के मध्य। इसके धातुओं व अधातुओं के मध्य। किसके मध्य? धातुओं व धातुओं के मध्य। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्यों कहा आपसे धातु और धातुओं के मध्य? क्योंकि धातु जो होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं या नहीं? और अधातु जो होते हैं हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी। अधातु जो होते हैं हमेशा नेगेटिव आयन बनाते हैं ऑलवेज। धातुएं पॉजिटिव होती हैं, अधातु नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो ये धातु अधातु के मध्य में बनता है। ठीक, दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात, और किस किस के बीच में कह सकते हो? और किस किस के बीच में कह सकते हो? आप कह सकते हो एस खंड, एस खंड व पी खंड के मध्य, पी खंड के तत्वों के मध्य, के तत्वों के मध्य। किसके? एस खंड और पी खंड के तत्वों के मध्य। ठीक है, आप जानते हैं जो एस खंड के तत्व हैं, एस खंड के तत्व कौन कौन? फर्स्ट ए और सेकंड ए है या नहीं है? फर्स्ट ए और सेकंड ए, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए है किसमें? एस में। और पी में कौन है? पी में है थर्ड ए से लेकर सेवेंथ ए तक। कौन? थर्ड ए से लेकर सेवेंथ ए तक। क्या इसमें शून्य को शामिल करेंगे? क्या इसमें शून्य को शामिल करेंगे? नहीं, शून्य को शामिल नहीं करेंगे। इसमें कहा जाता है कि जो शून्य समूह है 0 या 18वां, या 18 या 0, 18 या 0 समूह इसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि 0 या 18 समूह क्या होता है? अक्रिय गैस है। ये क्या है? ये अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है। ये इसमें शामिल नहीं है जी, ये इसमें शामिल नहीं है। याद रखेंगे इस बात को, ये इसमें शामिल नहीं है। अक्रिय गैसों के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। अक्रिय गैसें क्रिया नहीं करेंगे। क्यों क्रिया नहीं करेंगे? उसके अंतिम कोश पूरे हैं, उनके अंतिम कोश पूरे हैं, ना उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत ना देने की जरूरत। तो अक्रिय गैस है तो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, तो यहां पर अक्रिय गैस के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, अक्रिय गैस के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक, चलिए उसके बाद हम क्या कह सकते हैं? एक और शब्द लिखा हुआ मिलता है, एक और शब्द लिखा हुआ मिलता है। कैसे? एक और शब्द मैं यहां लिख देता हूं। जो फर्स्ट ए वाले हमारे तत्व हैं, फर्स्ट ए वाले तत्व, इन तत्व, आपने 6 लिख रखा है, 7 नहीं, 6 लिख रखा है। अच्छा जी, लो हो गया जी 7। ठीक, चलो अक्रिय गैस, सॉरी, फर्स्ट ए के जो तत्व हैं इन्हें एक स्पेशल, ठीक है अर्चना जी, मैं आपकी इस भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी बैक टू बैक क्लासेस रहती हैं, अगली क्लास भी होती है, तो संभव नहीं है एक्सटेंड कर पाना। ठीक है, ठीक है, नहीं, डी ब्लॉक के साथ नहीं बनेगा। डी ब्लॉक के साथ बनते हैं लेकिन बहुत रेयर बनते हैं, डी ब्लॉक के साथ बनते हैं लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम बनाते हैं। जैसे ZnCl2 बन जाता है, CuCl2 बन जाता है, FeCl2 बन जाता है, डी ब्लॉक के साथ भी बनते हैं, वो भी मैं आपको लिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन कम बनते हैं। मैक्सिमम जो बनते हैं वो S और P में बनते हैं। ठीक है, चलो सुनो, तो S खंड जो है इसमें फर्स्ट ए जो होता है इसे आप कहते हैं, इसे आप कहते हैं क्षार धातुएं। कहते हैं या नहीं? क्या कहते हैं? क्षार धातुएं। तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि क्षार धातुओं और पी खंड के बीच, क्या लिखा हुआ मिल सकता है? क्षार धातुओं पी खंड के बीच। और जो सेकंड ए होता है इसे आप कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं।
तो ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि क्षार धातुओं और पी खंड के बीच कौन सा बनता है, या क्षारीय मृदा धातुओं और पी खंड के बीच कौन सा बनता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। कहानी समझ में आ रही है? चलो अब मैं डी ब्लॉक के बारे में लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट, डी खंड, डी खंड की धातुएं, की धातुएं भी आयनिक बंध, आयनिक बंध बना सकती हैं, आयनिक बंध बना सकते हैं। द मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक कैन ऑल्सो फॉर्म डी ब्लॉक, सॉरी ऑल्सो फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अच्छा 3 महीनों में भी हमारे हृदय में स्पेशल स्थान बना लिया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत सारस्वत जी कि मैं आपके हृदय में स्थान बना पाया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मेंटोर दे दो प्लीज़ सर, 5 मिनट का। ठीक है सुभाष जी, मैं इसके बारे में थोड़ा इसे कंप्लीट करूँ फिर चर्चा करता हूँ। सर विरचन जनक एंथैल्पी, विरचन जालक एंथैल्पी, मैं समझ ही नहीं पाया आपने क्या कौन सी एंथैल्पी लिख रखी है। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बात करते हैं। ठीक है, तो डी खंड की धातुएं भी आयनिक बंध बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन बहुत कम मात्रा में बनाते हैं। डी खंड की धातुएं भी आयनिक बंध बनाती हैं। ठीक है, संकुल बनाते हैं मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम संकुल बनाते हैं डी ब्लॉक के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। ठीक है, और दूसरा कारण यह है कम बनाने का कि इनकी जो वैलेंसी वो फिक्स्ड नहीं रहती है, इनकी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं थे। अगर वैलेंसी फिक्स्ड हो तो ये कंफर्म है कि कितने इलेक्ट्रॉन देगा और उसके लिए कौन सा आयन बनेगा, है ना, उसके लिए कौन से दूसरे आयन के साथ ये कंबाइंड करेगा। ठीक है, तो वहां अगर वैलेंसी फिक्स्ड हो तो आयनिक बॉन्ड बनाना बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अब वैलेंसी ही फिक्स्ड नहीं है तो फिर आयनिक बॉन्ड कैसे प्रॉपर बना पाएंगे? तो यहां बड़ी समस्या होती है। आयनिक बॉन्ड बन तो जाता है लेकिन कम आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या होते हैं? कम आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि हमारा ZnCl2, मैं पहले लिख देता हूं, सेंटेंस को पूरा कर देता हूं। आयनिक बंध बना सकती हैं परंतु परंतु कुछ ही धातुएं, कुछ ही धातुएं धातुएं कम संख्या में, कुछ ही धातुएं कम संख्या में आयनिक बंध बनाती हैं। क्या करती हैं? कुछ ही संख्या में आयनिक बंध बनाती हैं, कुछ ही संख्या में आयनिक बंध बनाती हैं। ये बात क्लियर है, कुछ ही संख्या में बनाती हैं। ठीक है, कुछ ही संख्या में बनाती हैं, कुछ ही धातुएं कम संख्या में आयनिक बंध बनाती हैं, कम संख्या में बनाती हैं। ठीक है, कम संख्या में आयनिक बंध बनाती हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर कुछ एग्जांपल्स लेना चाहूं सिंपल, कौन बना देता है? ZnCl2 बना देता है। और कौन बन जाता है? CuCl2 बन जाता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है, ZnCl2 बन जाता है। या मैं कहूं तो ZnO बन जाता है। क्या बन जाता है? ZnO बन जाता है। तो कुछ ही बनते हैं। FeCl2 बनता है, बन जाता है। क्या बन जाता है? FeCl2 बन जाता है। ठीक है, FeCl2 बन जाता है। तो कुछ ही मात्रा में हमारे, है ना, कुछ ही मात्रा में CrO2 बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिफ्थ आप लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड CrO2 बन जाता है। तो कुछ ही बन पाते हैं, सारे नहीं। डी ब्लॉक में हमारे 40 एलिमेंट है। क्या है? डी ब्लॉक में हमारे 40 एलिमेंट है और 40 के 40 एलिमेंट नहीं बनाते। ठीक है, फर्स्ट लाइन में बॉन्ड लिखना भूल गए हैं सर। अच्छा जी, धातु आयनिक, अच्छा ठीक है, लो आयनिक बंध। ठीक है, चलिए, तो आयनिक बंध बना सकती हैं लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं। ठीक है, अम्मी बैठी हैं, सलाम बोल दीजिए। सलाम अम्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। आप सभी का आशीर्वाद है, सभी माताओं का आशीर्वाद है कि मैं इतनी मेहनत कर पा रहा हूँ। ठीक है,
फर्स्ट डे से ही जगह बना ली, धन्यवाद खुशी जी, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, 10 मिनट देखो, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं कि मैं 10 मिनट और पढ़ा दूं और क्लास एक्सटेंड कर दूं, लेकिन अगली क्लास होती है। मैं इस बात के लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा, बहुत माफ़ी चाहूंगा, अपोलॉजी करूंगा। मेरी अगली क्लास है और स्टूडियोज में भी अगली क्लासेस होती हैं, तो सारी चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं, शेड्यूल्ड फिक्स रहता है, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, है ना। अगर ऑफलाइन क्लास चल रही है तो ठीक है, एक टीचर 10 मिनट ज़्यादा पढ़ा देगा, दूसरा टीचर बाहर खड़े होकर वेट कर लेगा, उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्लास खत्म होगी तो दूसरी क्लास शुरू होगी, और उस दूसरी क्लास के बच्चे पूरे देश में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, पूरे देश में बैठे हुए, राजस्थान में बैठे हुए, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, दिल्ली में, है ना, हमारे यूपी में, पूरे में, सब जगह बच्चे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, और फिर वो बच्चे सब कमेंट्स करते हैं एक साथ इकट्ठे के सर क्लास शुरू है। तो हाँ बिल्कुल, K2CR27 एम, यहाँ पर देखो जो आपने ये लिखे हैं KR2CR27, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड कम बनते हैं और संयोजी बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बनते हैं। ठीक है, हमारी क्लास लिया करो, मैं ही तो क्लास लेता हूँ रूबी जी, और कौन ले रहा है आपका। कॉपर ऑक्साइड तो सी यू, अरे ए लाडला, कॉपर ऑक्साइड भी कह रहे हो और CuCl2 भी कह रहे हो, हैं। जब CuCl2 लिख रहे हो, क्यों भाई, CuCl2 लिख रहे हो, तो ये तो हो गया कॉपर, क्यों भाई, ये तो हो गया कॉपर, और इसे तुम ऑक्साइड कह रहे हो, क्यों भाई, इसे तुम ऑक्साइड कह रहे हो। कहां से तुम्हें ऑक्साइड नजर आ रहा है, हैं, कहां से ऑक्साइड नजर आ रहा है, क्यों भाई, सारे पढ़ाई लिखाई का पानी कर दिया तुमने। ऑक्साइड है क्लोराइड है, ऑक्साइड है या क्लोराइड है, कर दिया सब बेकार। चलो, सभी की स्ट्रक्चर्स बना दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और क्लास समाप्त करने का समय हो गया, आपसे विदा लेने का समय हो गया। कल नहीं, कल नहीं है, मंडे को, मंडे को हमारी क्लास होगी इसी समय पर। थैंक यू, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्रोमियम क्लोराइड भी ठीक है, कॉपर क्लोराइड है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का क्लास में जुड़ने के लिए। और समय अब नहीं रहा है मोटिवेशन स्पीच के लिए, किसी दिन मोटिवेशन स्पीच में आपको स्पेशली लंबे समय तक, है ना, अच्छा खासा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि 2-4-5 मिनट में मोटिवेशन स्पीड खत्म नहीं होती है। ठीक है, हाँ खुशबू चौहान जी बताओ फटाफट से, तुम्हारा कमेंट देख लिया मैंने, क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी से बता दो 1 मिनट में, जल्दी से। प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, जालक एंथैल्पी, ठीक है, जालक एंथैल्पी आएगा तो हम बात करेंगे उसके बारे में, अभी यहाँ पर जालक एंथैल्पी का पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए लाडला, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं कल अपनी क्लास के बाद, और क्लास कैसी लगी ये आप क्लास के बाद में ज़रूर लिखा करो, आपके क्लास के ये फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, ताकि मैं अपनी क्लास को और एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।